शुरू करते दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यू सीरीज। आज की सीरीज में आप देखेंगे कि इसरो अब कह रहा है कि रॉकेट सेंसर्स हम बनाते हैं तो कार के सेंसर्स भी अब हम बना कर देंगे आपको। आईआईटी मद्रास ने तो कमाल करके दिखा दिया है। पिनाका का एक ट्रिपल पिनाका रॉकेट लॉन्चर बनाकर इन्होंने बना दिया है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 3 गुना अब हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरह से हड़बड़ा गया है। भारत का फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बाद ये अब पहुंच गए सीधा चीन के पास और इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल मांगने लग गए। आईआईटी कानपुर ने भी काफी बड़ा कमाल करके दिखाया है। इन्होंने काम करी ड्रोन बनाया और कहा जाता है कि ये अभी तक का काफी एडवांस ड्रोन है जो भारत को मिला है। अर्मेनिया की भी तरफ से अब एक बड़ी अपडेट आई है। इनको भारत के एटीएजीएस सिस्टम इतने ज्यादा पसंद आए, इनको हमने पहले 6 सिस्टम भेजे थे और अब तो इन्होंने 78 एटीएजीएस सिस्टम का ऑर्डर प्लेस करने की बात कही है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये हाल ही में इंडियन आर्मी के एक टेंडर में हार चुके थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जो ये फर्स्ट विनर था ना इसका प्राइस मैच करके आपको देंगे। और फाइनली जानेंगे कि कैसे जर्मनी अब बातचीत कर रहा है फ्रांस, स्पेन, इटली और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि हम ये जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं ना यूरोप के लिए, तो इसमें भारत को एक ऑब्जर्वर की एंट्री देनी चाहिए और इससे भारत को काफी कुछ सीक्रेट पता चल सकता है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव मजेदार खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है भारत के इसरो की तरफ से। इन्होंने कहा, यहाँ पर इसरो के चीफ ये खुद कह रहे हैं, हम रॉकेट के सेंसर्स बना रहे हैं तो क्यों हम कार के सेंसर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर जा रहा है, हमारा ये सारा कुछ भारत में मंगाना पड़ रहा है, तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इन्होंने आगे कहा कि हमने सबसे पहले तो मिलियंस इन्वेस्ट करके रॉकेट सेंसर्स इन हाउस बनाए हैं, सो कार के सेंसर्स भी तो हम बना सकते हैं। सो इसी को लेकर यहाँ पर ये बात छिड़ गई। इसरो के चीफ आगे कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, अब हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन इसका शुरू करके ही रहेंगे और भारत में ही लो और काफ़ी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करेंगे। इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम बनाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये एक डाउनस्ट्रीम कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे, जहां पर पहले डिमांड को जनरेट किया जाएगा और फिर इवेंचुअली इसको अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्केल अप किया जाएगा और ये नेशन के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि डीआरडीओ और इसरो इन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई है, काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है ताकि ये तेज़ी से स्केल अप कर सके। और इसरो जिस तेज़ी से अब सेंसर्स ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पर काम कर रहा है ना, आगे चलकर ये आप देखेंगे जो पीसीबीए होता है, कार में लगाया जाता है, फिर सेमीकंडक्टर्स 10,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स कार में लगाने पड़ते हैं और सारा कुछ बाहर से ही हमको मंगाना पड़ता है। सो धीरे-धीरे इसका भी लोकलाइज़ेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डीआरडीओ और इसरो अगर इसी तरह के इनिशिएटिव से काम करे तो। अगली खबर आ रही है आईआईटी मद्रास की तरफ से। इन्होंने अब एक ट्रिपल पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैयार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनको इतनी बड़ी कामयाबी रैमजेट टेक्नोलॉजी के थ्रू मिली है। रैमजेट टेक्नोलॉजी आपको बता दें कि बहुत ही एडवांस ये इंजन है और करंटली हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज है 75 किलोमीटर्स की, लेकिन इस इंजन के साथ ये हो चुकी है तिगुना। साथ ही में स्पीड भी जो है ना 225 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ये जा सकता है। इनफैक्ट इसकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि अब क्योंकि रॉकेट इतना ज़्यादा पावरफुल है तो हमको रॉकेट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसके एरोडायनामिक्स प्रपल्शन सिस्टम, सो दैट काफ़ी एफिशिएंटली हम इसका यूज़ कर पाएँ। अब हाँ, कॉस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, लेकिन भारत की कैपेबिलिटी यहाँ पर 3 गुना बढ़ रही है, ये भी हमको देखना चाहिए। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब हाल ही में भारत ने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है ना, इसने तो पाकिस्तान के टेंशन बढ़ा दिया है। पहले भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तभी से ही इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ा हुआ है कि ये पहले प्लान कर रहे थे कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लाएंगे, क्योंकि भारत के पास नहीं है और अब तो भारत के पास आ चुकी है और इनके पास अभी तक नहीं है। सो ये पहुंचे सीधा चीन के पास और चीन की DF-17 मिसाइल्स मांग रहे हैं। आपको बता दें कि ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लोडेड है विद हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल, जिसे HGV भी कहा जाता है, और ये लो ऑल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी और काफ़ी ज़्यादा एजाइल है। पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना है कि ट्रेडिशनली इनका स्ट्रैटेजी हमेशा रहा है कि इंडिया के साथ एक स्टेडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, दैट मीन्स इंडिया के बराबरी में हमें रहना है, ना इनसे कम ना ज़्यादा। सो इसी बात को लेकर अब देखने लायक होगा कि पाकिस्तान क्या सच में
सबसे पहले अपने आईएमएफ के लोन को चुकाता है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी चीजों को खरीदने का विचार रखता है आगे। ये अगली खबर आईआईटी कानपुर की तरफ से आ रही है। इन्होंने अभी काफी स्पेशल ड्रोन तैयार करके रख दिया है जिसका नाम है कामकरी ड्रोन्स। ये जापानीज नेम से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब होता है सुसाइड। अभी ये पूरी उस तरह का ड्रोन नहीं है, अगर ये दुश्मन को मार गिरा के फिर भी बच जाता है तो इसको हम रिकॉल भी कर सकते हैं और यही इसकी काफी स्पेशल फीचर है। आगे इसमें बताया गया है कि इसकी स्पीड 35 टू 40 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन ये 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में भी जा सकता है। बहुत छोटा ये ड्रोन है, बहुत सस्ता भी है, केवल लैक्स में इसकी प्राइस है, वरना इस तरह के ड्रोन्स 40 से 50 लाख में जाते हैं। टारगेट अब इनका ये है कि हमको 1500 करोड़ रुपीस का बिजनेस चाहिए आने वाले 5 साल के भीतर, और कंट्रोल रूम से इसको इजीली कंट्रोल भी किया जा सकता है। एक और काफ़ी स्पेशल फीचर इस ड्रोन का ये है कि अगर इसका जीपीएस सिस्टम लॉस्ट हो जाए मान लीजिए, तो ये आराम से नेविगेट कर सकता है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, तमाम सारे ऐसे उपकरणों का यूज़ किया गया है जिससे ये ऑटोमेटिकली भाप लेगा कि कौन सा दुश्मन का इलाका है और कब कहाँ कैसे इसको वापस लौटना है अपने मिशन में। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक्स फैक्टर है। पूरी तरह से ये रिचार्जेबल ड्रोन है, 4 घंटे में चार्ज हो सकता है और 40 टू 50 किलोमीटर्स के रेडियस में ये ईजिली जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। सो वाकई में ये काफ़ी छोटा और काफ़ी रेवोल्यूशनरी कदम है भारत के एडवांस ड्रोन सिस्टम के मामले में। अर्मेनिया की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इनको भारत के एटीएजीएस सिस्टम, हमने पहले 6 एटीएजीएस यूनिट भेजे थे, तो अब ये इनको इतने ज़्यादा पसंद आए, इन्होंने इसकी काफ़ी इंटेंस टेस्टिंग कराई थी अपने रीजन में, हाई ऑल्टीट्यूड लो प्लेन वाले एरियाज में। तो अब इन्होंने 78 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोक्योर करने का मूड बना लिया है। कल्याणी ग्रुप से ये सारा कुछ ये प्रोक्योर करेंगे। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन, रॉबस्ट ऑपरेशनल रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। काफ़ी हद तक बताया जाता है कि अमेरिका के जो वर्जन है उनसे भी काफ़ी हद तक एडवांस, और इसको टेलर उसी तरह से किया गया है कि ये काफ़ी प्रिसाइसली अपने मिशन को अंजाम दे सके। सो वाकई में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के बाद अब अर्मेनिया को भारत के ये डिफेंस इक्विपमेंट्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगली खबर टाटा एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से आ रही है। इन्होंने हाल ही में हार चुके थे, ये सेकंड बिडर निकल कर आए थे इंडियन आर्मी के एटीएजीएस कॉन्ट्रैक्ट में, और पहला विनर था भारत फोर्ज लिमिटेड। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम इनके प्राइस को मैच करके देंगे। सो अब इंडियन एयरफोर्स 60-40 में स्प्लिट करके देंगी, जहां जो फर्स्ट विनर है भारत फोर्ज, ये 184 एटीएजीएस यूनिट प्रोवाइड कराएगा, तो वहीं टाटा की कंपनी 123 यूनिट्स अब सप्लाई करेगी। सो थोड़ा इवन कंपटीशन अब हो चुका है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है जर्मनी के 6th जनरेशन FCAS प्रोग्राम, दैट मीन्स फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की तरफ से। अब ये जॉइंट प्रोग्राम है इन यूरोपियन कंट्रीज का, जहां पर जर्मनी, फिर इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये मिलकर बना रहे हैं इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को। सो अब जर्मनी ने कहा कि हम आपके बारे में बात करेंगे भारत, कि आपको एज एन ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें एंट्री दी जाए। सो हम आपको बता दें कि इसमें भारत को थोड़ा कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना है जिस तरह से फ्रांस और स्पेन कर रहे हैं। सो भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो अगर हमको ऑब्जर्वर की यहाँ पर गद्दी मिल जाती है, तो भारत को इस तरह के स्ट्रेटेजिक जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, इनको यूज़ करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि भारत के सप्लायर्स, इनके जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, अगर हम डेवलप करने में सक्षम हो पाए, तो ये फिर हमारे से ही खरीदेंगे, क्योंकि भारत लो कॉस्ट कंट्री है, बेस्ट कॉस्ट कंट्री है कंपेयर टू चाइना। सो ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है भारत को। और अगर हम फ्यूचर में हमारी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम करें, तो ये जो लर्निंग लेसन है ना, बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जर्मनी अब बात कर रहा है फ्रांस और स्पेन के साथ कि भारत को एज एन ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर लाया जाए, लेकिन इन सारी कंट्रीज़ के अप्रूवल के बाद ही भारत को ये सीट मिल सकती है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज़ यूजुअल हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।